जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक लकड़हारे की बहुत सुंदर कहानी बताऊंगी और 16वें अध्याय का चौथा श्लोक बता रही हूँ। पहले श्लोक बता देती हूँ। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं। दम्भो दर्पोभिमानश्च, अर्थात हे पार्थ, प्रभु कह रहे अर्जुन को, हे पार्थ, दम्भ, घमंड, अभिमान और क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। अर्थात हमें दंभ नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्रोध, कठोरता, कोई भी मतलब इस तरह का स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, जाग जाता है कि अरे हमने किया है, हमने इतना दान किया, अपने इतना पुण्य किया है। तो इसी दान पुण्य को लेकर के इस लकड़हारे की मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हम भी कहीं ना कहीं मतलब कई लोग ऐसे कर देते हैं गलतियाँ, तो हमें ये गलती न करनी है। एक लकड़हारा था, वह बहुत गरीब था, वह दिन भर लकड़ियाँ काटता, अपना जीवन गुजर बसर करता, फिर भी उसे भोजन पर्याप्त नहीं होता था, आधा ही भोजन मिलता था, फिर भी वह उसे खाता और खुश रहता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तो एक दिन रास्ते में उसे एक साधु महात्मा दिखाई दिए, तो उन्होंने उसे प्रणाम किया, प्रणाम साधु जी, और कहा कि साधु जी, अगर आप भगवान के पास जाओ तो उन्हें कहना मेरे स्थिति का कारण क्या है, कब होगा मेरा ये सब दुखमय संकट दूर। ठीक है बोलकर साधु जी चले गए। इसी तरह रोज वह अपना कार्य करता रहा। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन फिर से अचानक वो महात्मा वहाँ पे उस मार्ग से आते हुए उसे दिखाई दिए, और उसने वहीं जाके प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, आपने मेरे प्रभु को आपने प्रभु के दर्शन किए तो पूछा क्या, मेरी स्थिति का कारण क्या है? तो उसने कहा, सोचा, हाँ मैंने पूछा, और उन्होंने बताया कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष की है और तुम्हारे खाते में केवल 5 बोरी अनाज के लिखे हुए। तो बस वह वही सुन और रह गया और कहा, ठीक है महात्मा जी। ऐसा बोल के वह महात्मा चला गया वहाँ से। ऐसे करते करते फिर कुछ दिन बीते और वह महात्मा जी फिर से उसे उसी राह से जाते हुए दिखाई दिए। तो उसने वहाँ जाके उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम महात्मा जी। और उन्होंने कहा, अब अगर आपको भगवान के दर्शन हो तो उनसे कहना कि मेरे जो भाग्य में जो अनाज, जो बोरी लिखी हुई है, वह आप मुझे एक ही दिन दे दे। मैं एक ही दिन पेट भर के भोजन करके वह अपना आनंद कर लूँ, मैं आनंद प्राप्त कर लूँ। तो क्या ठीक है, मैं भगवान से कह देता हूँ। वह चले गए और उधर दूसरे ही दिन उस लकड़हारे के घर में बहुत सारा अनाज दिखाई दिया, और मतलब अन्न के बोरे भरे हुए जो उसके खाते में लिखे थे। तो उसने क्या किया, वो सारे अनाज को इकट्ठा करके भोजन बना के गरीबों को सबको खूब खिलाया पिलाया, और खुद भी खूब आराम से खा के चैन की नींद सो गया। ऐसे कर दूसरे दिन वह जागा तो फिर से उसे वे बोरियां दिखाई दी। उसने कहा, ये क्या हो गया? तो उसने फिर वही कार्य करने लग गया। वो सारा भोजन को पकाता था और सब गरीबों को, सबको दान दक्षिणा देकर सबको खूब भर पेट भोजन कराता था। तो ऐसे करते करते कई दिन हुए तो उसे वह महात्मा दिखाई दिए। तो वो जो दौड़ता दौड़ता गया, महात्मा जी प्रणाम, ये क्या हो रहा? आपने तो कहा मेरे खाते में केवल 5 ही बोरा लिखा है, तो मेरे तो ये रोज आ जाते हैं मतलब बोरे के भंडारे एकदम से, मतलब अनाज के पूरे बोरे के बोरे, तो मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा, पुत्र इसमें ऐसा है, प्रभु तुम पर खुश हुए, तुमने निस्वार्थ भाव से, तुम्हें पता है तुम्हारे बैलेंस में इतना ही अनाज बचा है खाने के लिए, जो तुम्हें बहुत थोड़ा थोड़ा मुश्किल से रोज मिलता है, और तुमने वो सारा अनाज बिना कल की परवाह किए सब गरीबों को सबको बांट दिया यहाँ वहाँ, और स्वयं भी खा के आराम से रहा। तो उन सभी गरीबों का जो अन्न है, उनके भाग्य में जो लिखा वो सब तुझे मिल रहा है, तो तू आनंद कर। तो हमें ये कभी नहीं, ये स्टोरी से हमें क्या सबक मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना अन्न खा रहे हैं, हमने किसको दान कराया, हम तो निमित्त मात्र है। करने वाला, कराने वाला और करता धरता केवल वो परमात्मा नारायण है। तो हमें कल की चिंता किए बिना आज भी मस्त रहना है एकदम, और दिल खोल के करना है कुछ भी करना है। तो ऐसा ना हो कि अरे मैंने आज इसको इतना रुपए दे दिया, उसको आज खाना खिलाया, मैंने तो दान कर लिया, पुण्य कर लिया, मेरे बैलेंस में खाता जम गया, मुझे अगले जन्म में बहुत मिलेगा। हम अगर ये लालसा, ये आशा रख के करेंगे दान पुण्य, तो हमारा पानी की तरह व्यर्थ हो जाएगा।
इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इस स्टोरी से यही सीखना चाहिए कि कल की चिंता किए बिना आज पर रहो, और जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, या हम कर रहे हैं, या कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, करने वाले हम हैं लेकिन करवाने वाला वो परमात्मा है। ये सोचना है हमें कि हम अच्छा किए तो वो करवा रहा है, तो हमें इसलिए मन में कोई तरह का ये भावना है। और ये हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ी तीव्रता से बहता है। एक एग्जाम्पल, जैसे एक बाल्टी ले लीजिए, आप अपने नीचे बाल्टी रखिए, एक मग में पानी भर के उसे ऊपर से डाले बाल्टी में, तो वो सीधी धारा नहीं जाएगी, फैल जाएगी, सर्वत्र पानी में फैलती हुई दिखाई देगी। और वही दूसरी ओर आप एक मग में तेल डाल लीजिए, 1 लीटर तेल लेके उसी बाल्टी में उसी तरह ऊपर से डालिए, तो वो एकदम एक ही गति में वो तेल जाएगा। तो हमें पानी के बाती नहीं, तेल के बाती हमें बनना है। हमारे मन को फटफट फटफट फैलता है, फैलाना नहीं है, उसे एक ही जगह पे ऐसे समेट के रखना है, तो ही हम कार्य में सफल हो पाएंगे। तो यही आज का श्लोक था, और कितना अच्छा मैंने अर्थ बताया उस, और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी भेजूँगी, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।